आदरणीय साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस समय हम गुणा की सीरीज लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के 24 वीडियो आपके सामने डाल चुके हैं। ये 25 नंबर का वीडियो है। हम हर प्रकार से आपको गुणा की जानकारी दे रहे हैं। गुणा को हमने आधार से लेकर आज हम ट्रिक के माध्यम से आपको गुणा की जानकारी बता रहे हैं। तो साथियों, आज जो मैं आपके सामने गुणा की जो ट्रिक लेकर आए हूँ वो है 11 से 19 के बीच की संख्याओं का किसी भी संख्या में हम गुणा कैसे करेंगे। वैसे तो साथियों, हमको 11 से लेकर 19 तक के पहाड़े यदि याद रहे तो हमको ये ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। और यदि मान के चलो ऐसा होता है कि हमको पहाड़े याद नहीं है और हमको गुणा करना है, तो हम किन ट्रिकों का उपयोग करें। तो वैसे मैंने इसके पहले भी आपको बहुत सारी ट्रिक बताए हैं। उस ट्रिक के माध्यम से भी आप गुणा को हल कर सकते हैं। और आज हम एक और आपके सामने ट्रिक लेकर आए हैं। आप उस ट्रिक से भी आराम से गुणा कर सकते हैं। जैसे 11 से 19 तक की संख्याओं का हमको गुणा करना है, तो जैसे 34 में हमको 13 का गुणा करना है। तो इसके पहले मैंने आपको वैदिक गणित के अनुसार, क्योंकि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वे वैदिक गणित के अनुसार ही उनका हम गुणा कर रहे हैं। तो हमको 34 में 13 का गुणा करना है। तो आप चाहे तो जैसे मैंने एक मेथड आपको बताया था, 1 गुणित 1, इसके माध्यम से भी अगर आप गुणा करेंगे तो आपका आराम से गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 तिया 12 का 2, क्योंकि हमने ये वाला गुणा किए, हासिल का 1 बचा। इसके बाद हम इसका और इसका यदि हम आपस में गुणा करें तो 4 एकम 4 और 3 तिया 9, तो हमारा 9 और 4 हो गया 13, 13 और 1 14 का 4, हासिल का 1। उसके बाद हम ये वाला गुणा कर दे, 3 एकम 3 और 1 4। तो इस प्रकार से हमारा 442 उत्तर आ जाता है। तो ये मेथड तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और हम दूसरे माध्यम से यदि हम गुणा को करना चाहे तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यदि हमको और भी कुछ दूसरे ट्रिक के अनुसार करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये 4 और 3, सबसे पहले हम गुणा करेंगे 4 और 3 का। नंबर 1 हमारा गुणा रहेगा 4 गुणित 3, तो 4 तिया हमारा 12 हो गया। तो हम 12 का यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये हमारा हासिल का बचा 1। ये पहला काम हो गया हमारा। हमने 4 में 3 का गुणा किए, 4 तिया 12, 12 का 2, हमारा हासिल का 1 बचा। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे। तो हम दूसरा काम जो करेंगे, हम इस 3 का इस 3 में गुणा करेंगे। हम इस 3 का इस 3 में गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें हमें 4 को जोड़ देंगे। जैसे नंबर 2 हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा 3 गुणित 3 बराबर हो गया हमारा 9। 3 गुणित 3 बराबर 9 और इस 4 को हम इसमें जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा 13 और हमारा हासिल का 1 बचा हुआ था, तो ये इस प्रकार से हो गया हमारा 14। तो हम यहाँ पे 14 का 4 लिख देंगे। ये 14 का 4 लिख दिए और हासिल का हमारा 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है उसको इस 3 में जोड़ देंगे। हम 1 को क्या करेंगे, ये जो 1 हमारा हासिल का इस 3 में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 3 और 1 4। इस प्रकार से 442 इसका आंसर आएगा। हमने क्या क्या किया, एक बार आप फिर से देख लें। पहली बात तो ये है कि आप पेन कापी अगर साथ में लेकर बैठे और जैसे जैसा मैं कर रहा हूँ, तो यदि आप साथ में हल करेंगे तो आपको एक ही बार में ये प्रश्न को समझ में जाएगा। सबसे पहले हमने 4 में 3 का गुणा किया, 4 तिया 12, हमने 12 का 2 लिखे, हासिल का 1 है हमारा, इस पर हमने गोला लगा दिए। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया, हम 3 और ये 3 का आपस में गुणा करेंगे और इस 4 को जोड़ देंगे। तो 3 तिया 9, 9 और 4 13 और 13 में हमने इस 1 को जोड़े तो हो गया 14 का 4 यहाँ पे, और फिर हासिल का 1 बचा और 3 में हम 1 को जोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो 1 लिखा है इसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं। हमने जहां पे भी 1 लिखा है हम 1 को भूल जाएंगे, इस 1 को हम भूल जाएंगे
और सिर्फ जिस प्रकार से हम गुणा कर रहे हैं उसी विधि से हम गुणा करेंगे। अब हम 25 में हमको 12 का गुणा करना है। ये 25 लिखा है, इसमें हमको 12 का गुणा करना है, तो ये एक में हमने गोला लगा दिया, एक को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे नंबर एक काम हम जैसा इस प्रश्न में किए थे वैसे इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 में 5 का गुणा करेंगे। 2 गुणित 5, ये हो गया हमारा 2 पंचे 10। 10 का यहाँ पर हम शून्य लिखे और ये हासिल का हमारा 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का आपस में हम गुणा कर देंगे और उसके बाद इस 5 को हम इसमें जोड़ देंगे। जैसे 2 दूनी 4 और 4 में हमने 5 को जोड़े तो ये हो गया 9 और 9 में हम इस 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10। जैसे दूसरी प्रक्रिया में आपको फिर बता दूं कि हम क्या क्या करेंगे। 2 में हमने 2 का गुणा किए तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और इस 5 को हमने इसमें जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा 9 और ये जो हासिल का बचा था 1 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 10। इसके बाद हमारा 10 का शून्य और हासिल का हमारा बचा 1। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है कि इस 2 में हम फिर इस 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया कितना, इसमें 300। 25 में हम 12 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आया 300। तो ये 2-3 प्रक्रिया में हम यदि जल्दी जल्दी जब इस प्रक्रिया को करते हैं तो हम आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब अभी तक क्या हमने 2 अंकों में हम 2 अंकों का गुणा 11 से 19 का गुणा कैसे करेंगे ये हमने देखे। अब हम यहाँ पे 3 अंकों में गुणा हम किस प्रकार से करेंगे। तो हम 242 में हमको 14 का गुणा करना है। नियम बिल्कुल वही है, शर्त वही है, जितनी प्रक्रिया हम इसमें की है बिल्कुल वैसे ही इसमें करेंगे। एक को हम भूल जाए, हमको सिर्फ 4 का गुणा करना है। तो सबसे पहला हमारा रहेगा 4 गुणित 2, तो 4 दूनी 8। हमने सबसे पहले ये दोनों का आपस में गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। हमने यहाँ पे 8 को लिख दिया, ये हो गया हमारा। अब दूसरा हमारा जो गुणा रहेगा इस 4 में हम गुणा करेंगे, इस 4 में गुणा करेंगे और यहाँ पे इस 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो दूसरा हमारी प्रोसीजर क्या बनी, 4 गुणित 4 बराबर 16। ये 4 में हमने 4 का गुणा किए तो 16 आ गया और 16 में हम ये 2 को जोड़ेंगे तो 16 और 2 हमारा 18 आ गया और 18 में हम 18 आ गया तो 18 का 8, क्योंकि हासिल का हमारा कुछ नहीं बचा था और ये 1 हमारा हासिल का हो गया। हमने क्या क्या किए, 4 में 4 का गुणा किए, 4 चौक 16, 16 में हमने 2 जोड़े तो 18, 18 का 8 और अब हासिल का हमारा 1 बचा है। अब इसके बाद 4 का गुणा हम इस 2 में करेंगे। तो अब हम इस 4 का गुणा इस 2 में करेंगे और उसमें हम इस 4 को जोड़ देंगे। तो हमारा तीसरा जो प्रोसीजर बनेगा 4 में 2 का गुणा। तो हम 4 में 2 का गुणा किए तो ये हो गया हमारा 4 दूनी 8। 4 में 2 का गुणा किए और अब इस 4 को हम जोड़ देंगे तो ये 8 4 हमारा हो गया 12 और अब 12 में ये 1 जो हमारा हासिल का बचा था इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 13। हमने क्या क्या किए, 4 में 2 का गुणा किए, 4 दूनी 8, 8 में 4 जोड़े तो 12 और 12 में हमने ये हासिल का 1 जोड़े तो ये हो गया 13। तो हम यहाँ पे 13 का 3 लिख देंगे और अब हमारा हासिल का बचा 1, क्योंकि हमने तीनों संख्या में गुणा कर दिए हैं। 242 में हमने 14 का गुणा कर दिए हैं। अब ये हासिल का जो 1 है वो इस 2 में जोड़ देंगे तो 2 और 1 हमारा हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया वो आया 3388। अब 345 में हमको 15 का गुणा करना है तो हम इस 1 को छोड़ दें। अब हमारा वही नियम फिर से कि सबसे पहले हम इस 5 में 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 में हमने 5 का गुणा किए तो ये हो गया 25। हमने 25 का 5 लिख दिए
और ये हासिल का हमारा 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये 5 और 4 का आपस में हम गुणा कर देंगे। नंबर 2 हमारा है 5 गुणित 4, तो 5 चौके हमारा 20। हमने ये 5 में 4 का गुणा कर दिए और अब इस 5 को हम इसमें जोड़ देंगे। ये हमने 5 जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा 25 और ये हासिल का 2 हम और जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 27। तो हम यहाँ पे 27 का 7 लिख देंगे और ये हासिल का हमारा कितना बच गया, 2। अब क्योंकि हमने 5 और 4 का गुणा कर दिए, अब इस 5 का गुणा हमको इस 3 में करना है और इस 4 को उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे तीसरी जो स्टेप आएगी वो हमारी आएगी 5 में 3 का गुणा, तो 5 दिया हमारा हो गया 15। ये 15 में हमने 4 जोड़े तो ये हो गया हमारा 19 और 5 दिया 15, 15 में हमने 4 जोड़े तो 19 और 19 के बाद हमारे पास हासिल का 2 था तो ये हो गया हमारा 21। तो 21 का 1 और अब हासिल का हमारा बच गया 2। यहां तक के बात आपको समझ में आ गई। अब जो हासिल का 2 हमारा बच गया है तो उसको हम इस 3 में जोड़ देंगे। 3 और 2 हमारा हो गया यहाँ पे 5। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 5175। तो साथियों अभी आपने देखा कि 11 से 19 तक के का गुणा किसी भी संख्या हम किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो हमने 2 अंकों में 3 अंकों में आपको गुणा बताया, इसको आप 4 अंकों में भी कर सकते हैं, 5 अंकों में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 अंकों का बताया था, बस इसी प्रकार से अगर संख्या आगे लिखी रहे तो हम इसी प्रोसीजर से उसका गुणा करते जाएंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो साथियों आप इस समय मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी मेहनत का प्रतिफल है। तो हम जो भी आपके सामने वीडियो प्रसारित कर रहे हैं ये हम जो प्रतियोगी परीक्षा में जो भाग ले रहे हैं उन लोगों के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हमको चंद सेकंड में उसका आंसर देना आवश्यक हो जाता है। तो हमने अभी आपको बहुत सारी ट्रिकें की जानकारी हमने दिए हैं। तो जहाँ पे जिस गुणा में जिस प्रकार की ट्रिक लागू होती है आप उस प्रकार की ट्रिक लगा के उसको चंद सेकंड में ही हल कर सकते हैं। तो साथियों इसके बाद हम और भी इससे अच्छी ट्रिक आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।